हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेंद्र सोहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था साइन एंड अनसाइन डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। कितने टाइप्स के ऑपरेटर रहते हैं उसका बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो अगेन, ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। गाइस, आज की इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितने टाइप के ऑपरेटर रहते हैं सी लैंग्वेज में। बेसिकली 3 टाइप्स के ऑपरेटर रहते हैं। फर्स्ट इज द यूनरी ऑपरेटर, दैट मीन्स वन ऑपरेंड्स। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू -y। तो यहाँ पे मेरा जो ऑपरेटर है उसके आगे और पीछे एक ही ऑपरेंड है, तो उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। एंड नेक्स्ट थिंग इज द बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर दैट मीन्स 2 ऑपरेंड्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू a प्लस बी। सो यहाँ पे मेरे ऑपरेटर के आगे और पीछे 2 ऑपरेंड्स है, तो इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। इस हिसाब से नेक्स्ट आता है टर्नरी ऑपरेटर। सो गाइस, इस वीडियो को एंड में हम लोग देख लेंगे कौन से यूनरी एंड कौन से बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स हैं इन सी लैंग्वेज में। So basically operators perform some operation on operands. So guys, today's video हम लोग सारे ऑपरेटर को ब्रीफ इंट्रोडक्शन लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका प्रोग्राम के साथ देखने वाले हैं। So guys, first is the arithmetic operator. Arithmetic operator is performing some task like arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division and modules. Suppose I will assign this x is equal to a plus b or minus b and multiplication, division and modules. So that type of arithmetic operation are completed by arithmetic operators. Next thing is the relational operator. Relational operators are greater than, equal to, less than or equal to, less than is not equal to, like that हम लोग कंडीशन को कंपेयर करते हैं। कोई भी दो चीज को कंपेयर कराने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। हम लोग उसका मैक्सिमम प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशन एंड फोर लूप, इटरेशंस, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप उसमें यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का मैक्सिमम यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का मीनिंग है कि हम लोग बीट बाय बीट उसको कंपेयर कराएंगे। तो उसके लिए आपको एंड, और, एक्सओर, कॉम्प्लीमेंट ये सारी चीज का पता होना जरूरी है। तो एंड बेसिकली होता है मल्टीप्लिकेशन, और होता है एडिशन, एक्सओर होता है कि जब सिमिलर दोनों रहता है उस टाइम पे वो 0 दे देता है, एंड रेस्ट ऑफ ऑल इज 1। लाइक दैट पे आपको याद रखना है। सो बेसिकली ए एंड बी इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ऑपरेंड्स। सो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू ए एंड बी। तो इसका ऑपरेशन कैसे होगा? पहले 10 का बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा 01010, एंड बी का इज इक्वल टू 20 उसका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो दोनों का एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब कि 0 एंड 0 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0। सो सी के अंदर 0 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं एंडिंग ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर ऑफ सी लैंग्वेज। नेक्स्ट थिंग इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आएगा डबल एंड और एंड नॉट। डबल एंड का मीनिंग होता है कि वो लॉजिकल ऑपरेशन है, एंड सिंगल एंड मतलब कि बीट वाइज ऑपरेटर। वो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। उसके लिए सेम आपको ट्रूथ टेबल पता होना जरूरी है। यहाँ पे मैं बता दूं कि लॉजिकल ऑपरेटर के लिए सपोज मेरे पास ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, और मैं सी इज इक्वल टू ए एंड बी करा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 इज द पॉजिटिव एनी नंबर, that's why it is directly converted in logical operation 1, and 20 का 1 डायरेक्टली ले लेगा। सपोज यहाँ पे 20 की जगह पे मैं 0 ले लेता तो a 1 एंड 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू 1 आएगा। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर आर यूजफुल इन कंडीशनल कंपाइलेशन। हम लोग को सपोज इफ a एंड b या इसी तरीके से हम लोग को कंडीशनल कंपैरिजन करना है, उस टाइम पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता है। हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। गाइस, अभी आपको समझ में नहीं आता है तो डोंट वरी, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कितने ऑपरेटर होते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल्स में प्रोग्राम के साथ देखने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट थिंग इज शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट एंड राइट। हम लोग को बिट वाइज को लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट में हम लोग को शिफ्ट कराना है, तो उस टाइम पे होता है शिफ्ट ऑपरेटर का यूज।
एंड नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का मीनिंग है, सपोज मैं a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिख दूँ और a प्लस प्लस लिख दूँ, ये दोनों का मीनिंग सेम है, बट यहाँ पे हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज के लिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का यूज होता है। नेक्स्ट थिंग इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है प्रीवियस वीडियो में। सपोज मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस बी टास्क परफॉर्म करा रहा हूँ, तो a के अंदर a प्लस बी कोई भी राइट साइड वैल्यू लेफ्ट साइड वाले में स्टोर कराने के लिए हम लोग इक्वल टू साइन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट थिंग इज कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर का मीनिंग है एड्रेस। तो हम लोग ये एरे के कंसेप्ट में इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम लोग पास बाय रेफरेंस करते हैं एंड पास बाय वैल्यू करते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्कैनएफ में देखा था कि एड्रेस ऑफ ए भेज रहे थे, तो उसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा था, तो उसको बोलते हैं कि रेफरेंस ऑपरेटर। नेक्स्ट इज डी रेफरेंस ऑपरेटर, वो हम लोग पॉइंटर के कंसेप्ट में उसको डिटेल में समझेंगे। 11th नंबर इज इंडेक्स ऑपरेटर। इंडेक्स ऑपरेटर में बेसिकली ब्रैकेट यूज होता है एरे में, तो उसका डिटेल्स में हम लोग एरे कंसेप्ट में यूज कर समझने वाले हैं। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑपरेटर। ग्रुपिंग ऑपरेटर दैट मीन्स हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म कराते हैं तो उसमें सबसे पहला ग्रुप का कन्वर्जन होता है, उसके बाद तो इसको ग्रुपिंग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में अंडरस्टैंड करेंगे। 13 नंबर इज द डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का यूज हम लोग स्ट्रक्चर में यूज करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर को कैसे एक्सेस कराते हैं, उस टाइम पे डॉट ऑपरेटर यूज होता है। एंड स्ट्रक्चर पॉइंटर के लिए एरो ऑपरेटर यूज होता है। नेक्स्ट इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन का ही है, बट उसको मेमोरी यूटिलाइज करने के लिए यूज होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सपोज मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस बी लिख रहा हूँ, तो a को ही एडिशन करा रहा हूँ b के साथ, तो उसी वे में मैं यहाँ पे a इज प्लस और इक्वल टू b यहाँ पे लिख दूँ, तो उसका मीनिंग है कि सेम मीनिंग है, a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे सपोज मैं a माइनस और इक्वल टू b लिखता हूँ, तो इसका सेम मीनिंग है a इज इक्वल टू a माइनस बी। इसी वे में हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज साइज ऑफ ऑपरेटर। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज हम लोग को कोई भी डेटा टाइप या तो फिर वेरिएबल का साइज कितना है वो देखने के लिए हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या है कि क्वेश्चन मार्क एंड डॉटेड साइन रहता है, मतलब कि हम लोग फर्स्ट थिंग इज हमारा कोई भी कंडीशनल रहता है। तो सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट इज परफॉर्मिंग फर्स्ट टास्क, इफ इट इज कंडीशन इज फॉल्स देन इट इज परफॉर्मिंग अवर सेकंड टास्क। सो इसके लिए होता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली टर्नरी ऑपरेंड्स में आता है, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं उसके, क्योंकि उसके अंदर हम लोग तीन ऑपरेंड्स रहते हैं, तो इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेंड। सो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर मीन्स 3 ऑपरेंड्स, यूनरी ऑपरेटर मीन्स 1 ऑपरेंड्स एंड बाइनरी ऑपरेटर मीन्स 2 ऑपरेंड्स। यूनरी ऑपरेटर में आता है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नॉट, कॉम्प्लीमेंट, एंड, साइज ऑफ, प्लस बी माइनस बी। एंड बाइनरी ऑपरेटर दैट मीन्स 2 ऑपरेंड्स रहता है, हम लोगों ने देखा है प्लस बी है, माइनस बी है, डिवीजन बी, लाइक ऑल थिंग्स। आपको भी रिटन टेस्ट में कभी भी या तो फिर इंटरव्यू में पूछे यूनरी है क्या है, बाइनरी क्या है, टर्नरी क्या है, तो आप लोग को याद रखना है कि ऑपरेंड्स कितने हैं, उसी हिसाब से वो डिवाइड होता है कि कौन से कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑल द ऑपरेटर्स को 1 बाय 1 प्रोग्राम के साथ देखने वाले हैं। इन इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं एंड प्रोग्राम में हम लोग कैसे टेक केयर करते हैं, वो सारी चीज़ डिटेल्स में अंडरस्टैंड करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।